नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 2 से चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में अनेक हास्य कविताओं को सम्मिलित किया गया है। विविध वेशभूषाधारेण चत्वार बालकवय मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। अतः श्रोतारः हास्यकवि श्रवणाय उत्सुका सन्ति, कोलाहल च कुर्वन्ति। विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच पर बैठे हैं। नीचे श्रोतागण हास्य कविताओं को सुनने के लिए खुश हैं और शोर मचा रहे हैं। संचालक अलकोलाहलेन अद्य पर हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कविसम्मेलने काव्यहन्तार कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकवि धुरन्धरा समागता सन्ति। एहि करतलध्वनिना वयम् एतेषा स्वागतं कुर्मः। अर्थात शोर नहीं करो। आज खुशी की बात है कि काव्य की हत्या करने वाले तथा समय नष्ट करने वाले भारत के महान हास्य कवि इस काव्य सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। आओ तालियों की आवाज से इनका स्वागत करते हैं। गजाधर सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। प्रथम तावद अहम आधुनिक वेद्यम उद्दिश्य स्वीकियम काव्य श्रावयामि। अर्थात गजाधर कहता है कि सभी अर्चकों को बार बार मेरा नमस्कार। पहले मैं आधुनिक चिकित्सक के बारे में सुनाता हूँ। वेदराज नमस्तुभ्यं यम राज सहोदर यमस्तु हरित प्राणानाम वेद प्राणानाम धनानि च सर्वे उच्चे हसति। अर्थात हे डॉक्टरों के राजा यमराज के सगे भाई, तुम्हें नमस्कार। यमराज तो प्राण हरण करते हैं, लेकिन आप तो प्राण और धन दोनों का हरण करते हैं। सब जोर से हंसते हैं। कालांतक अरे वेदास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृश्या कुशला जनसंख्या निवा ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। कालांतक वेद सभी जगह होते हैं, लेकिन जनसंख्या निवारण मेरे जैसा नहीं होता है। चिंता प्रज्वलिता दृष्ट्वा वेदो विस्मयागत नाहगतो न मे भ्राता कश्येद हस्तलांघवम सर्वे पुनः हसति। वैद जलती चीता को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। न मैं गया और न मेरा भाई गया। यह किसके हाथ की सफाई है? सब फिर हंसते हैं। तुंदिला तुंदिलिस्य उपरि हस्तम आवर्तेन तुंदिलो भो ममापि इदम काव्यम सूर्यताम जीवने धार्यत च। तुंदिल पेट पर हाथ भरते हुए, मैं तो तोंदू हूँ, मेरा भी कविता सुनिए और जीवन में अपनाइए। प्रात्र प्राप्यम दुर्बुद्धे माँ शरीरे दया कुरु प्रात्रम दुर्लभ लोके शरीराणि पुनः पुनः सर्वे पुनः अट्ठास कुर्वन्ति। अर्थात हे छोटी बुद्धि वाले, पराया भोजन पाकर शरीर पर मत कृपा कर, क्योंकि पराया भोजन तो कभी कभी मिलता है, जबकि शरीर तो बार बार मिलता है। फिर सभी जोर से हंसते हैं। चार्वाक आम आम शरीरस्य पोषण सर्वथा उचितमेव यदि धन नास्ति तदा ऋण कृत्वापि पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्यम तथा कथयति चार्वाक कवि। हाँ हाँ, शरीर का पोषण हमेशा ही ठीक रहता है। अगर धन नहीं है तब कर्ज लेकर भी पौष्टिक पदार्थों का ही उपभोग करना चाहिए। कवि कहते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर भी घी पियो। श्रोतार त्रय ऋणस्य प्रत्यर्पण कथम। तो श्रोतागण कहते हैं कर्ज को कैसे चुकाया जाए। चार्वाक सूर्यताम मम अवशिष्टम काव्यम। चार्वाक कहता है मेरी बची हुई कविता भी सुनिए। घृत पीत्वा श्रम कीर्त्वा ऋण प्रत्यय जना। घी पीकर परिश्रम करके लोगों को कर्ज वापस कर देना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक बालकोऽपि अशुक कविता रचयत हास्यपूर्वक च श्रावयति। पाठ से प्रेरित होकर एक बालक भी तुरंत कविता की रचना करता है और हंसते हुए सुनाता है। बालक श्रूयताम श्रूयता भो ममापि काव्यम। अर्थात सुनिए सुनिए मेरी कविता। गजाधर कवि चैव तुंदिल भोज्य लोलुपम कालांतक तथा वे चार्वाक च नमाहमम्।
गजाधर यमराज को, अनलोभी तुंदिल को और 10वें ग्रह धुंध को वैसे ही कालांतक को मैं प्रणाम करता हूँ। काव्य श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति, अन्ये चापि हसन्ति, सर्वे गृह गच्छन्ति। अर्थात कविता सुनाकर हंसते हंसाते हुए बाहर निकलकर सब घर को जाते हैं। धन्यवाद।